अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर राबिया फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगी। मोस्टली ये क्लेम किया जाता है कि हमारे घरों में आने वाली मेन सप्लाई के साथ अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए, कैपेसिटर को इंसर्ट कर दिया जाए, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। मतलब हमारा जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है। इस क्लेम में कितना सदाकत है, कितना सच्चाई है, या जस्ट ये एक मिसकंसेप्शन है, आज की इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारे घरों में चलने वाले तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेन पावर सप्लाई से एनर्जी मीटर के थ्रू सप्लाई लेते हैं, पावर लेते हैं। उस पावर को वो कंज्यूम करते हैं, उसे स्पेसिफिक वर्क करते हैं, उस पावर को स्पेसिफिक वर्क डन करने में यूटिलाइज़ करते हैं। और वही पावर जब एक स्पेसिफिक टाइम में यूटिलाइज़ होती है तो वो एक एनर्जी की फॉर्म बन जाती है, और उसी एनर्जी को कैलकुलेट करता है हमारा एनर्जी मीटर। हर रेट के हिसाब से उस एनर्जी को जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो हमारा बिजली का बिल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। जितना पावर कंज्यूम हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको एनर्जी मीटर जो है वो यूनिट्स की फॉर्म में कैलकुलेट करता है, यूनिट्स की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। लेट्स सपोज एक घर में 1000 वाट का लोड कनेक्टेड है, वो रन हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो वो हमारा 1 यूनिट कहलाएगा। मतलब कि 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। और हमारा एनर्जी मीटर यूनिट्स की फॉर्म में रीडिंग्स को डिस्प्ले करता है, रीडिंग्स को डिटेक्ट करता है और रीडिंग्स को कैलकुलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। इन सिंपल वर्ड्स, हमारे घर में कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी मीटर यूज़ होता है। एनर्जी मीटर की जो रीडिंग होती है वो यूनिट्स में होती है। मीन इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। इस यूनिट को हम किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। मतलब 1 यूनिट हमारा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। अगर हमने 1000 वाट के लोड को 1 घंटे के लिए रन करवाया तो हमारा एनर्जी मीटर इस कंडीशन में 1 यूनिट पावर का कंजम्पशन शो करेगा। अगर हम 500 वाट के लोड को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 घंटे के लिए उस लोड को रन करवाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा पावर कंजम्पशन का 1 यूनिट कंसीडर होगा। और इस तरह से अगर हम 200 वाट के लोड को चलाते हैं तो हमें उसको 5 घंटे के लिए रन करवाना पड़ेगा, फिर जाके हमारा पावर कंजम्पशन का 1 यूनिट कंसीडर होगा। जितने यूनिट्स बनेंगे उसको रेट से मल्टीप्लाई करने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। अब चलते हैं हमारे मेन कंसर्न की तरफ। क्या कैपेसिटर को ऐड करने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा या नहीं होगा? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। पावर फैक्टर एक रेशियो है, एक निस्बत है एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर की। और जितना हमें मेन सप्लाई से टोटल पावर मिल रही होती है वो हमारी अपेरेंट पावर होती है, और उस टोटल पावर में से जितना पावर हम उस स्पेसिफिक वर्क को डन करने के लिए या उस स्पेसिफिक लोड को रन करवाने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो हमारी एक्टिव पावर होती है, वो हमारी एक्चुअल पावर होती है। और उस एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर की निस्बत को, उसकी रेशो को पावर फैक्टर कहा जाता है। और जो हमारी एक्टिव पावर है, एक्चुअल पावर है, वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। या हम ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर और एक्चुअल पावर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जितना हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पावर कंज्यूम करते हैं, जितनी पावर से वो यूज़फुल वर्क करते हैं, वही हमारी एक्चुअल पावर होती है, वही हमारी एक्टिव पावर होती है। और उसी एक्टिव पावर को जितना हम कंज्यूम करते हैं उसको पर रेट के हिसाब से फिर उसका हमें बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक्चुअल पावर पे डिपेंड कर रहा होता है, एक्टिव पावर पे डिपेंड कर रहा होता है। और जो हमारी एक्चुअल पावर और एक्टिव पावर है वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और उस पावर फैक्टर की जो डिपेंडेंसी है वो कैपेसिटर के ऊपर होती है। मतलब कैपेसिटर को ऐड करने से पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। हमारे घरों में चलने वाले जो लोड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 रेजिस्टिव लोड, नंबर 2 कैपेसिटिव लोड, नंबर 3 इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, आइडियल पावर फैक्टर होता है। और इंडक्टिव लोड के केस में हमारा पावर फैक्टर लैग कर रहा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और कैपेसिटिव लोड्स की कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर लीड कर रहा होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है।
इंडक्टिव लोड फॉर एग्जांपल मोटर वगैरह हो गई, अगर हम अपने घर में मोटर को चलाते हैं, उसको रन करवाते हैं, तो वो इंडक्टिव लोड है। और उस इंडक्टिव लोड की केस में हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैग कर रहा होता है, लैगिंग कंडीशन में चला जाता है। तो उस लैगिंग सिचुएशन से, कंडीशन से निकलने के लिए फिर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पावर फैक्टर हमारा इम्प्रूव्ड रहे। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 1 घंटे के लिए मुसलसल हमारा लोड रन हो रहा है, तो उसकी हम टोटल पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं कि 1 घंटे के लिए मुसलसल हमारा जो लोड है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसमें हमारे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 230 वोल्ट्स है, क्योंकि हम सिंगल फेज़ सप्लाई ले रहे हैं सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर से। डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ होने वाले एनर्जी मीटर सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर्स होते हैं, और उस सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर से हमें सप्लाई भी सिंगल फेज़ मिलती है। सिंगल फेज़ एसी सप्लाई से हमें 230 वोल्ट्स वोल्टेज मिल रहे हैं, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे लोड को मिलने वाले जो एम्पेयर्स हैं वो 25 एम्पेयर्स हैं, और इस केस में हम पावर फैक्टर की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 0.6। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं बाय वाट्स लॉ। वाट्स लॉ हमें ये कहता है कि हम जितना पावर कंजम्पशन करते हैं वो डिपेंड कर रही होती है 3 फैक्टर्स पे, हमारे लोड को मिलने वाले एम्पेयर्स पे, वोल्टेजेस पे और पावर फैक्टर पे। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि 1 घंटे के लिए हमारे चलने वाले लोड ने कितना टोटल पावर कंज्यूम किया। फार्मूला में तमाम वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमें पावर कंजम्पशन मिल रहा है वो 3450 मिल रहा है वाट्स। जब इस वाट्स को हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे यूनिट्स बनेंगे 3.45 यूनिट्स, मतलब कि 1 घंटे में 3.45 यूनिट्स का पावर कंजम्पशन हो रहा है। अब हम अपने मेन कंसर्न की तरफ चलते हैं कि पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं। क्या पावर सप्लाई के साथ कैपेसिटर को ऐड करने से हमारे इस यूनिट्स में किसी हद तक कोई कमी आती है? क्या ये पावर कंजम्पशन कम होता है या नहीं होता? लेट्स सपोज कैपेसिटर को हमने अब कनेक्ट कर दिया हमारी मेन सप्लाई के साथ। कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद हमारा पावर फैक्टर 0.6 से 0.9 पे आ गया है, पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया है। अब हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 है। हमारे जो वोल्टेज हैं वो भी हमें एसी सप्लाई से 230 वोल्ट्स मिल रहे हैं। क्या हम देखते हैं कि अब हमारे जो लोड को मिलने वाले एम्पेयर्स हैं उसमें कोई तब्दीली आती है? पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद जब हम अगेन इस फार्मूला में, इट्स वाट्स लॉ के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू या हमारे लोड को मिलने वाले एम्पेयर्स हैं वो कैसे तब्दील होते हैं। इस फार्मूला में तमाम वैल्यूज़ अगेन पुट करने के बाद हमने ये नोटिस किया कि हमारे लोड को मिलने वाले एम्पेयर्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। 25 एम्पेयर से 16.667 एम्पेयर्स पे वो आ गई है। मतलब जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया मेन सप्लाई के साथ, उससे हमारी जो पावर फैक्टर है वो तो इम्प्रूव हो गया, उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो गई, वो 0.6 से 0.9 पे चला गया, बट उससे हमारे लोड को मिलने वाले एम्पेयर्स मतलब करंट की वैल्यू कम हो गई। हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितना पावर कंज्यूम करते हैं उसकी जो वाट्स की वैल्यू है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। वो हमारे लोड को जाने वाले एम्पेयर्स पे, वोल्टेज पे और पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। इस केस में हम ये देखेंगे कि हमारे जो लोड को सप्लाई जा रही है, सिंगल फेज सप्लाई जा रही है, तो उससे हमारे वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है, वो कांस्टेंट है, बट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल हैं। एक पावर फैक्टर की वैल्यू वेरी कर रही है और दूसरी करंट की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। कैपेसिटर को ऐड करने के बाद जब हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उससे हमने ये नोटिस किया कि हमारे एम्पेयर्स की, हमारे करंट की वैल्यू कम हो रही है। ये 2 फैक्टर्स वेरिएबल हैं। एक फैक्टर के ज़्यादा होने से दूसरा फैक्टर कम हो रहा है, या एक फैक्टर के कम होने से दूसरा फैक्टर ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन जो ओवरऑल हमारी पावर कंजम्पशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, वो रिमेन्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू वही सेम है, वो तब्दील नहीं हो रही। इन शॉर्ट ये कि कैपेसिटर को मेन सप्लाई के साथ ऐड करने से हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है, बट हमारे करंट की वैल्यू कम हो रही है, जिसकी वजह से मोस्टली ये लोग क्लेम करते हैं कि चूँकि करंट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी कम आता है, कम होता है।
बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो डायरेक्टली हमारी एम्पेयर्स की या करंट की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वो मेनली हमारे पावर कंजम्पशन पे, हमारी पावर की वाट्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। जो हमारे वाट्स की वैल्यू है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो पावर फैक्टर के इम्प्रूव होने के बावजूद भी हमारे जो पावर कंजम्पशन है वो कम नहीं हो रहा। पावर कंजम्पशन की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, वो अनचेंज्ड है। अगेन जब हम इस फार्मूला में ये तमाम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारा इम्प्रूव पावर फैक्टर की वैल्यू और हमारी जो एम्पेयर्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू जो चेंज हो गई है, वो जब हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ओवरऑल पावर कंजम्पशन है वो वही है, वो सेम है। मतलब जितने हम यूनिट्स पहले कंज्यूम कर रहे थे कैपेसिटर के ऐड करने से पहले और जितना कैपेसिटर के ऐड करने के बाद हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम है। मतलब हमारा एनर्जी मीटर जितने यूनिट्स पहले रीड कर रहा था, जितने यूनिट्स उस पर पहले डिस्प्ले हो रहे थे, अब भी उतने ही यूनिट्स हैं, उतने ही यूनिट्स की वो रीडिंग देखेगा, उतने ही यूनिट्स का हमें बिल अदा करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे, हमारी पावर कंजम्पशन चेंज नहीं हो रही, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चेंज नहीं होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपेसिटर जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। हमारा पावर फैक्टर जितना इम्प्रूव्ड रहे उतना हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो लाइफ साइकिल होता है, जो लाइफ टाइम होता है, वो इम्प्रूव्ड रहता है, वो बेहतर होता है। इंडस्ट्रीज में चूंकि इंडक्टिव लोड, हैवी लोड ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इस वजह से उनका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग कंडीशन में रहता है। इंडस्ट्रीज को पेनल्टी पे करना पड़ती है और इस पेनल्टी से बचने के लिए उनको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है और पावर फैक्टर को इम्प्रूव रखने के लिए उनको कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है। इन शॉर्ट कैपेसिटर जो है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं, बट उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम नहीं होता। ये जस्ट एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसमें किसी हद तक कोई सदाकत नहीं है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरह से मजीद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।